गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा लेसन 8 कोशिका संरचना एवं प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोशिका के प्रकार पढ़े कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, फिर उसकी संरचना देखी कि क्या होती है ना, और उसके बाद उसमें हमने कार्य देखे। आज हम अभ्यास के प्रश्न करने जा रहे हैं। तो अभ्यास के प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, ठीक है ना। जो हमने देखा था एक कोशिका होती है, तो ये क्या हुआ, सत्य हुआ। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। आपने देखा पेशी कोशिका कैसी रहती है ना, आजू बाजू नुकीली रहती है। कौन सी कोशिका शाखान्वित रहती है, तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या हुआ, गलत है, तो ये असत्य हो जाएगा। किसी जीव की मूल संरचना अंक है ना, किसी भी जीव की मूल संरचना अंक, ये भी गलत हो गया आपका। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, हमने देखा अमीबा का चित्र भी देखा था, तो उसकी आकृति अनियमित होती है, ये सत्य हो गया। फिर मानव तंत्रिका कोशिका के रेखा चित्र बना। मानव तंत्रिका कोशिका का हमको क्या बनना है, डायग्राम बनाना है, और तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किए गए हैं वो लिखना है। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या रहता है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय बना रहता है। मतलब तंत्रिका कोशिका का आप डायग्राम बनाओगे और उसके ये कार्य लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है, कोशिका द्रव क्या है और कोशिका का केंद्रक क्या है, ठीक है ना। कोशिका केंद्र द्रव बता दिया था। कोशिका द्रव क्या है, जेली के समान पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। उसके बाद कोशिका का केंद्रक मैंने बताया ना, कोशिका के बीच में जो रहता है वो क्या कहलाता है, केंद्रक रहता है। तो ये कहाँ होता है, कोशिका के मध्य में होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। परंतु पादप कोशिका में कभी कभी यह बीच में ना रह के परिधि की ओर होता है। तो ये कोशिका द्रव एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। केंद्रक में छोटी सघन संरचनाएं होती हैं, मतलब केंद्रक के अंदर भी छोटी सी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, धागे के समान संरचना होती है, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। ये क्या है, जीन के धारक है तथा अनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांक पाए जाते हैं ना। कोशिका के कौन से भाग में कोशिकांक पाए जाते हैं, तो कोशिका के कोशिका द्रव में किस में पाए जाते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव में कोशिकांक पाए जाते हैं। फिर पादप कोशिका जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना है। तो कौन कौन से 3 अंतर है, पहला क्या है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है और जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। इसमें प्लास्टिक जो हरित लवक कहते हैं वो पाया जाता पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। इसके बाद क्या है कि हमको अंतर लिखना है। किसमें अंतर लिखना है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखना है ना। तो दोनों में अंतर लिखना है। तो यूकैरियोट्स क्या है, इसमें क्या होता है, जीवों में कोशिकाओं में झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि इसमें जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। जो केंद्रक पदार्थ रहता है वो केंद्रक झिल्ली के। फिर कोशिका में क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखना है। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ये धागे के समान संरचना रहती हैं, ये जीन धारक होते हैं और अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। और कोशिका ये कब दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती हैं। फिर बताइए, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं, इसका मतलब कारण देना है। क्यों हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, पादप जो रहते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जबकि जो जंतु रहते हैं अपने भोजन के लिए किसके, दूसरे जंतुओं पर या पादप पर निर्भर रहते हैं।
तो ये 8 क्वेश्चन आंसर इसके बच्चों ये मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ना। जितने 8 क्वेश्चन इसकी फ़ोटो भेज रही हूँ मैं आपको, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।